बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जब पुल ढहा तो उसके तार सीधा जुड़े पंचकुला से। पंचकुला में इस वक्त हम सेक्टर 12 के बाहर हैं। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ये वो मुख्यालय है उस कंपनी का। ये वो निजी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे ठेका दिया गया था 1700 करोड़ रुपए के इस पुल का, जो कि 14 महीने में 2 बार ढहा है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी वर्ष 2022 में भी 30 अप्रैल को ये गिरा था। उसके बाद इस पर जांच बिठाई गई थी, लेकिन इससे पहले ही अब एक और बार इसके गिरने का मामला सामने आया है, जहां नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इस मामले में सख्ताई से जो है जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसी भी वक्त बिहार पुलिस की टीम पंचकुला पहुंच सकती है, इस कार्यालय पर छापा मार सकती है, छापेमारी कर सकती है, यहां के स्टाफ से पूछताछ कर सकती है, इंटरोगेशन कर सकती है। आपको बता दें कि इस पुल के ढहने से जहां राजनीति तेज हो रही है, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी प्रताप यादव ने भी कहीं ना कहीं इसमें बात कही है कि ये पुल जान करके गिराया गया है और इसमें पहले भी डिफेक्ट देखा गया था, जिसके चलते इसे गिराया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जब तक जांच साफ नहीं होती है, रिपोर्ट तैयार नहीं होती, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वहीं आपको बता दें कि MH1 के सभी दर्शकों को इसमें जो ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार इस कंपनी को नोटिस जारी किया गया है, शोकॉज नोटिस है। 15 दिन में जवाब देना होगा, रिपोर्ट तलब की है और जवाब तलब किया है, जिसमें यह पूछा गया है कि क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट किया जाए या आप पर पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि ये 14 महीने में ही 2 बार ये पुल गिरा है। बहरहाल जांच कहां तक पहुंचती है ये कुछ ही दिनों में साफ होगा और बिहार पुलिस की टीम पंचकुला में जांच के लिए कब पहुंचती है, इसकी भी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ MH1 न्यूज के लिए उमंग शरान। बीती 30 तारीख को फरीदाबाद के सेक्टर 15 से अपहरण हुए व्यापारी के 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस नैनीताल के तालपट्टी थाना क्षेत्र से करीब 150 फुट गहरी खाई से व्यापारी के शव को बरामद कर फरीदाबाद पहुंची है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया, जबकि पुलिस को पता है कि मृतक व्यापारी का जो है वो हत्या करने वाला आरोपी उसका ही साथी व्यापारी पंकज है। ऐसे में परिवार के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जैसे ही अपहरण की सूचना मिली, मौके पर तुरंत पुलिस की टीम पहुंची और जो ड्राइवर है उसके बयानों के आधार पर तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है और करीब 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नैनीताल के तालपट्टी थाना क्षेत्र से करीब 150 फुट गहरी खाई से जो है वो कहीं ना कहीं जो है मृतक व्यापारी के शव को बरामद किया है, जिसे आज फरीदाबाद लेकर आई है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है वो पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज को भी गिरफ्तार करने की बात कर रही। तो वहीं जो है मृतक व्यापारी की जो बहन है और उसने जो है जो व्यापारी का जो ड्राइवर है बंसी, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं शक जताते हुए कहा है कि जब पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि जो जिस दिन अपहरण व्यापारी का हुआ था उसी दिन उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नशीला पदार्थ खिलाने की बात इस पूरे मामले में आ रही है। ऐसे में जो मृतक की जो बहन है उसने जो ड्राइवर है बंसी मृतक का, उसके पर भी कहीं ना कहीं अपना शक जाहिर किया है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की जो है कहीं ना कहीं गुहार पुलिस से लगा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पंचकुला के पंचकमल के अंदर आज हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के कई तमाम दिग्गज नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर 9 साल के अंदर क्या कुछ कार्य कराए गए हैं इसको लेकर जानकारी दी गई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि जितना सम्मान आज भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के टाइम पे मिला है, उतना आज तक कभी भी भारत को सम्मान नहीं मिला। फिर चाहे देश हो या विदेश, हर जगह के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जिसका आज देश भर के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज देश भर के अंदर हाईवेज का जाल बिछा दिया गया है। इसके साथ ही ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इसके साथ ही ऐसी कई योजनाएं चलाना जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां एक और
केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हर जो इतने भी वहाँ की स्टेट्स हैं उन सभी को इन योजनाओं का फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को इसका काफ़ी लाभ भी पहुँच रहा है। उन्होंने हरियाणा की बात करते हुए कहा कि हरियाणा के अंदर भी कई योजनाओं का लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे उनको कई जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल भी हो रहा है। कोरोना काल को भी लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कोरोना के अंदर भी जो सरकार है उसने लोगों के लिए मुफ्त राशन रखा, उनको मुफ्त राशन बांटा गया। इसके साथ ही पूरे देश को जो है मुफ्त वैक्सीन भी लगाई गई। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल के अंदर जितने काम बीजेपी ने करवाए हैं आज तक किसी भी सरकार ने उतने काम नहीं करवाए। क्या नाम है जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमचन न्यूज़, पंचकुला। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की मीटिंग में आज जमकर हंगामा हुआ। बैठक शुरू होते ही चंडीगढ़ के डड्डू माजरा स्थित डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी व कांग्रेसी पार्षदों ने सदन में तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के साथ आम आदमी पार्षद व कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर तू-तू मैं हुई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पार्षद एक दूसरे के खिलाफ निजी टिप्पणियां करते नजर आए, जिसके बाद हंगामा करने वाले पार्षदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। इसी दौरान पार्षदों की मार्शलों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वहीं इसके बाद सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने को लेकर पंजाब सरकार की तमाम कोशिशें जारी हैं। इसी को लेकर सीएम भगवंत मान की ओर से आज पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान व शिक्षा मंत्री हरजोत मैस भी इस बैठक में मौजूद रहे। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला किया गया कि पंजाब में पर्यटन मेले जो है वो लगाए जाएंगे। पूरा वर्ष जो है पर्यटन मेले लगाए जाएंगे। पूरे पंजाब के अलग अलग शहरों में ये मेले जो है वो लगाए जाने हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जो है अमीर विरासत है और अमीर विरासत से लोगों को जो है अधिक से अधिक लोगों को जानू करवाना है और अधिक से अधिक लोग इन मेलों में पहुँचे। इसको लेकर जो है यकीनी बनाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की विरासत को पूरे देश से जानू करवाया जाएगा और पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। NIA की तरफ से आज पंजाब और हरियाणा में कई जगह पर रेड की गई। हरियाणा में एक जगह और पंजाब में कई जगह पर रेड की गई। इसमें जो गैंगस्टर्स और इनकी फंडिंग, आर्म्स की फंडिंग, ये तमाम चीज़ों को लेकर के छापेमारी की गई। इसके साथ ही जो KTF है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, उनके जो सोफिस्टिकेट्स हैं, उनके सिंडिकेट्स हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी की गई। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरा एक नेक्सस चल रहा है गैंगस्टरों का, आतंकवादियों का। वो एक फंडिंग आती है बाहर से, फिर उसके जरिए फिर इस देश में अशांति फैलाई जाती है। फंडिंग लेकर के फिर हथियार स्मगल होते हैं, हथियार स्मगल करके फिर टारगेट किलिंग, अशांति फैलाने ऐसी तमाम गतिविधियां वहां पर की जाती हैं। NIA पिछले कई महीनों से लगातार इस नेक्सस को तोड़ने में लगी हुई है और इसी को लेकर छापेमारियां की जा रही हैं। पहले भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारियां हुई हैं और जो गैंगस्टर पकड़े गए हैं या अन्य लोग पकड़े गए हैं उनसे जो जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर और छापेमारियां की जा रही हैं। क्योंकि जो फंडिंग हो रही है, फंडिंग होने के चलते ही तमाम जो एंटी नेशन गतिविधियां हैं वो की जा रही हैं। तो फंडिंग रुक जाए और ये जो नेक्सस है गैंगस्टर और आतंकवादियों का, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए NIA लगातार छापेमारी कर रही है। ये सुबह तड़के ये छापेमारी जो है की गई पंजाब की कई जगह पर, हरियाणा के कैथल में, और तमाम सबूत जो है वो जुटाए गए। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन भान, MH1 न्यूज़। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई ये मंत्रिमंडल की बैठक में जहां कई अहम फैसलों पे चर्चा की गई और वहीं कई अहम फैसलों पे मोहर भी लगाई गई। अगर सबसे बड़े फैसले की अगर बात की जाए तो वाटर सेस को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाओं में ये मुद्दा रहा है, उसको लेकर अब सब कमेटी का गठन यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में होगी। और इस बैठक के माध्यम से जो कमेटी यहाँ पे गठित की गई है, इसके माध्यम से जो ये रेट जो लगने हैं उसको लेकर ये कमेटी तय करेगी और जो भी औपचारिकताएं होंगी इस बैठक में यहाँ पर तय की जाएंगी। और इसी के साथ अगर दूसरे बड़े फैसले की बात की जाए तो
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल 3 जो हैं उनको स्वीकृति यहाँ मिली। अगर कुल मिला के बात की जाए, इससे पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में 13 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को मंजूरी दी गई थी, यानी कि अगर बात की जाए कुल मिलाकर अब 16 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलने को जो है वो तमाम कैबिनेटों में मंजूरी मिल चुकी है। और इसी के साथ अगर तीसरे बड़े फैसले की बात की जाए तो ट्रैफिक थाने जो हैं वो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 3 थाने खुलने को मंजूरी दी गई है। बिलासपुर जिला के बघेड़ में एक थाना खुलेगा। उसके बाद अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी के नेर चौक पे एक थाना खोला जाएगा। और कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला के भुंतर में ये थाना खोला जाएगा। और इसी के साथ अगर बड़ी खबर की बात करें तो आज कहीं ना कहीं 70 से ज़्यादा पदों को स्वीकृति दी गई है, यानी कि 70 से ज़्यादा पद जो है वो भरने को जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली है। इसी तरह से कई बड़े अहम फैसलों पर भी चर्चा की गई है, जिसको लेकर हालांकि अभी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से सुख की सरकार प्रदेश हित में अपने बड़े बड़े फैसले ले रही है, आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला।